आजादी के बाद पहला आतंकवादी हमला ये आरएसएस वालों ने आजादी के बाद आतंकवाद शुरू किया। तो मैंने मदरसे वालों से ये बात कही कि आपने राष्ट्रगान कर लिया, आपने योगा कर लिया, कल अगर सर्कुलर जारी होता है कि इल्म की देवी सरस्वती की आरती करते हुए आप अपना वीडियो बना के भेजिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अब ये बताओ कि ईमान दोगे या एड लोगे? लिंचिंग को कैसे रोका जाए, मुसलमानों को कैसे अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाया जाए, इसकी किसी को परवाह नहीं है। दिल्ली में मुस्लिम महापंचायत बुलाई जाएगी और अवाम के जरिए फैसला कराया जाएगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में जो मुद्दा लगातार गर्मा रहा है और बहस हर तरफ छिड़ी हुई है, क्योंकि अभी 2024 के लिए इंडिया और एनडीए आमने सामने होने वाले हैं। इंडिया में जो तमाम तरीके की तस्वीरें देखने को मिली कि कुछ मुस्लिम नामों को रखा गया है, पर वो तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ हैं जो मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती हैं पर उन्हें साथ बैठाना नहीं चाहती। और जो नामों को जोड़ा गया है, क्या वो पूरे देश के मुसलमानों की आवाज है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और एनडीए का बीते जो 10 साल का रिकॉर्ड रहा है वो किस तरीके से रहा? मणिपुर के मुद्दे पर देश नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा है। 78 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। और तो और 2024 के लिए जो ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी ने बचा रखा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें ये बताने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ नबीरे आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब मौजूद हैं। हजरत, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, इंडिया वर्सेस एनडीए, मुसलमानों को खुश करने के लिए एक गठबंधन तो हो गया है, क्या मुसलमानों को उनके साथ जाना चाहिए? और अगर भारतीय जनता पार्टी से या नरेंद्र मोदी जी से हमें वोट नहीं करना है, क्योंकि एक तरफ तस्वीर दिखा दी है क्लियर कि मुसलमानों का एक तरफा वोट इंडिया के साथ जाने वाला है, तो कैसे देखें और समझें मौजूदा दौर में मुसलमानी से? अभी एनडीए या इंडिया, इस पर कुछ कहना कब्ल वक्त हो जाएगा। अभी हम इस पर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं और जब वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद अपने आगे का रास्ता क्या तय होता है, और वो रास्ता मैंने तन्हा तय नहीं करना है बल्कि ग्रुप ने तय करना है। और बल्कि ग्रुप से भी ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि हमारा इरादा ये है कि दिल्ली में मुस्लिम महापंचायत बुलाई जाएगी और अवाम के जरिए फैसला कराया जाएगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। तो ये बाकी गुफ्तगू कब्ल वक्त हो जाएगी, तो उसके लिए माजरत है, आगे नहीं बता सकती। क्योंकि हजरत मुस्लिम महापंचायत का जिक्र जैसे कि आप कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डर दिखा करके वोट मांगने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुसलमान तंगे हाल है तो आप हमें वोट कीजिए, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को भी? नहीं, वो उनका हमेशा का तरीका रहा है और मुसलमानों का जो अब तक का तरीका रहा है वोट देने का, मुसलमानों ने किसी को जिताने के लिए वोट कभी नहीं किया, मुसलमानों को किसी को हराने के लिए वोट किया है। और ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक काम है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है कि हम किसी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। हमें पॉजिटिव वोटिंग करनी चाहिए और जिताने का काम करना चाहिए, हराने का काम। नरेंद्र मोदी से नफरत या उनकी पॉलिसीज की मुखालफत वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हम समझौता कर ले ये मुनासिब नहीं है। हमें ये देखना चाहिए, मुसलमान की हैसियत से नहीं, हिंदुस्तानी की हैसियत से ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है,
हमारी कौम के लिए क्या बेहतर है, वो हमें फैसला करना चाहिए। अभी हमारे सामने एक मजबूरी है कि एनडीए या इंडिया, ये मजबूरी इंशाल्लाह दूर होगी। तमाम लोगों से बातचीत होगी, बातचीत चल रही है। सरे 10 जो यूसीसी इस वक्त मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया हुआ था और रात दिन यूसीसी पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि यूसीसी पर बातचीत बहुत कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों को अंदाजा हो गया कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम इससे मुतासिर होंगे, और हमने यही मैसेज देना था जो हमने अपने लोगों को रोका था और ये बात कही थी कि हमें यूसीसी के एहतजाज की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेनी है, बल्कि जो लोग मुतासिर होते हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए, हम उनका साथ देंगे। तो ये हमारा तरीका कामयाब रहा और यूसीसी इस वक्त चर्चा में कहीं नहीं है। अच्छा, इस किस्म के जो रोज फितने उठते हैं, मैं ये महसूस करता हूं कि असल में हिंदू राष्ट्र वाले जो हैं वो एक जमाने से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने अपने मुल्क का बंटवारा करना गवारा कर लिया। पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र की वजह से पाकिस्तान बना, हिंदू राष्ट्र बनाने में नाकाम रहे पाकिस्तान बनने के बाद भी, क्योंकि अपने वतन से मोहब्बत करने वाले, अपनी मातृभूमि से मोहब्बत करने वाले लोगों ने अपना देश छोड़ना गवारा नहीं किया। हमने तकलीफें सही, परेशानियां सही, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा, तो उनका वो मिशन नाकाम हो गया। उसके बाद इन्होंने प्लान बना के गांधी जी की हत्या करवाई और इस मकसद के तहत करवाई कि गांधी जी की हत्या होगी तो मुसलमानों का कत्लेआम होगा और यह समझा जाएगा कि मुसलमानों ने मारा है। लेकिन उनका वो प्लान भी फेल हुआ और यह साबित हो गया कि मुसलमानों ने नहीं मारा है, बल्कि इनके ही लोगों ने। और गोडसे का नाम सामने आया। हुकूमत ने उस वक्त के जो जराए थे, लाउड स्पीकर और रेडियो के जरिए ऐलान करवाया कि किसी मुसलमान ने गांधी जी की हत्या नहीं की है। तो आजादी के बाद पहला आतंकवादी हमला ये आरएसएस वालों ने आजादी के बाद आतंकवाद शुरू किया। 2 कोशिशें, और उन दोनों कोशिशों से मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हुआ। लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारा किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारा नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना असल में मुसलमान नहीं थे, वो गुजरात के हिंदू परिवार से थे, बनिया परिवार से थे, और वो अपने समाज से, अपनी बिरादरी से नाराज हो गए थे। उनसे बदला लेने के लिए आरएसएस ने उनका इस्तेमाल किया और पाकिस्तान बनने की शक्ल में वो उनका गुस्सा सामने आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोशिशें इनकी जारी रही हैं हमेशा, और मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने हमेशा अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुसलमानों का नुकसान नहीं कर सके। अब इन्होंने ये अंदाजा लगा लिया है कि मुसलमानों की तादाद इतनी है कि इनको निकाला नहीं जा सकता, इनको मारा नहीं जा सकता। तो अब इन्होंने गैर महसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के ईमान पर हमला करना शुरू किया है। यूसीसी भी उसी का एक हिस्सा है, और यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का प्लान नहीं बल्कि आरएसएस का प्लान है। यूसीसी के जरिए वो गैर मुस्लिम रस्म रिवाज हमारे अंदर डालना चाहते हैं और हमारे जो इस्लामी रस्म रिवाज है उन पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। जैसे मदरसों में इन्होंने पाबंदी लगाई, सर्कुलर जारी किया कि मदरसे में राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि राष्ट्रगान बदला जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान जो है ये जॉर्ज पंजुम के लिए, उनके ऑनर के लिए लिखा गया था। जब वो बंगाल आए थे तो उनके ऑनर में लिखा गया था। राष्ट्रगान में हमारे मुल्क के तमाम सूबों का जिक्र नहीं है, सिर्फ उन कोस्टल एरियाज का जिक्र है जिन रास्तों से होकर जॉर्ज पंजुम बंगाल पहुंचे थे। आजादी से 36 साल पहले, ये 1911 में ये राष्ट्रगान लिखा गया था।
इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इसकी मुखालफत की। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर सुनी थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि राष्ट्रगान को बदला जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस बात को माना था कि राष्ट्रगान फिलहाल ये अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन बाद में वक्त आने पर बदला जाएगा। लेकिन आज तक मैं समझता था भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सरकार सबसे पहले राष्ट्रगान पर ही काम करेगी। एक ऐसा राष्ट्रगान होना चाहिए जिससे तमाम लोग, पढ़ने वाले भी समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सुनने वाले भी समझें कि हम क्या सुन रहे हैं, जिसको सुनने और पढ़ने वालों के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा होनी चाहिए। ऐसा राष्ट्रगान होना चाहिए जिसमें तमाम सूबों का जिक्र आ जाए। हमारे दिल्ली का जिक्र नहीं है, मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं है, हमारे जो इंपॉर्टेंट सूबे हैं उनका जिक्र उसमें कहीं नहीं है। तो राष्ट्रगान अगर हमारे राष्ट्र का तराना है तो इसमें तमाम सूबों का जिक्र आना चाहिए। मैंने मांग की थी, नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी कि इस पर गौर कीजिए और एक ऐसा तराना, अगर मुसलमानों का लिखा हुआ आपको मुसलमानों से नफरत है तो हिंदू समाज में भी अच्छे कवि और अच्छे शायर मौजूद हैं, उनसे लिखवाइए। लेकिन एक ऐसा नया राष्ट्रगान लिखा जाना चाहिए जिसमें किसी के धर्म पर टिप्पणी ना हो, जिसमें किसी की भावनाओं को आहत ना किया जाए और जिससे पढ़ने और सुनने वालों के दिल में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो। नजरअंदाज कर दिया गया मेरी बात को। राष्ट्रगान मदरसों पर इन्होंने अनिवार्य कर दिया। राष्ट्रगान अपने मदरसों में करवाइए, पढ़वाइए, अपने बच्चों को सिखाइए और उसकी वीडियो बनाकर हमें भेजिए। ये पाबंदी लगाई गई मदरसों पर। मदरसे वालों ने, जो एडेड मदरसे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो ये अंदेशा हुआ कि कहीं ऐड बंद ना हो जाए, कहीं रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो जाए, कहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। और ये सोच के कि भाई राष्ट्रगान है तो जब तक ये राष्ट्रगान है तब तक हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और करते हैं। तमाम मुसलमान राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि ये राष्ट्रगान जो है, अगर हिंदूवादी अल्फाज में मैं कहूं तो राष्ट्रगान हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुलामी का प्रतीक अगर कोई है तो वो ये राष्ट्रगान है, जिसमें जॉर्ज पंजुम के लिए तमाम भारत भाग्य विधाता उसके लिए कहा गया है। भाग्य विधाता पूरी दुनिया का एक है। हिंदू भी ये बात मानते हैं, मुसलमान भी ये बात मानते हैं, तमाम लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया का भाग्य विधाता एक है। तो बहरहाल उन लोगों ने कबूल कर लिया, उन्होंने राष्ट्रगान पढ़ा भी, उसकी वीडियो बनाकर भेज भी दी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे उन मराकिज पर भी हमला कर रहे हैं जहां से मजहब की तबलीग होनी चाहिए, जहां से इस्लाम की तरवीज और इशाअत होनी चाहिए, उन दरसगाहों पर भी हमला कर रहे हैं। फिर एक सर्कुलर जारी हुआ कि योगा कीजिए, अपने बच्चों से करवाइए और वो हमें वीडियो बनाकर भेजिए। मतलब उन्हें यकीन नहीं है कि हमने सर्कुलर जारी कर दिया, होगा कि नहीं होगा। मदरसे वाले फिर मजबूर हो गए, उन्होंने सवाल बिना छुओ जरा जो भी सर्कुलर आता है मानने के लिए मजबूर है कि हुकूमत बदले की भावना से काम करेगी, हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो उन्होंने योगा किया, सूर्य नमस्कार किया। तो ये गैर इस्लामी तरीके जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मुसलमानों में राइज करने की कोशिश की जा रही है। मैंने मदरसे वालों से कहा कि आपने राष्ट्रगान कर लिया, वीडियो बनाकर भेज दी, या आपने योगा कर लिया। योगा तो कोई देश हित का काम नहीं है, देश का काम नहीं है, वो तो हिंदू लोगों का अपना आस्था का मामला है। हम दिन में 5 बार योगा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जैसा योगा कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम दिन में हमारे ऊपर योगा लागू नहीं होता है। हिंदुओं का तरीका है, हिंदू समाज को करना चाहिए उन्हें, उनका जो तरीका है, लेकिन अपने तरीके हमारे ऊपर थोपना, ये असल में ये जो है ये हिंदू राष्ट्र वाला तरीका है कि आहिस्ता आहिस्ता इनसे इनके तरीके खत्म करवा दो और इनमें अपने तरीके राइज कर दो। तो मैंने मदरसे वालों से ये बात कही कि आपने
राष्ट्रगान कर लिया, आपने योगा कर लिया। कल अगर सर्कुलर जारी होता है कि इल्म की देवी सरस्वती की आरती करते हुए आप अपना वीडियो बना के भेजिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब ये बताओ कि ईमान दोगे या एड लोगे? अगर एड चाहिए तो ईमान देना पड़ेगा, तो लालच तर्क करना पड़ेगा। तमाम चीजों से ऊपर उठकर इस्लाम की हिफाजत होनी चाहिए और इस्लाम के जो मराकिज हैं जहां से इस्लाम की तबलीग होनी चाहिए, वो अगर इस ओछेपन पर उतर आते हैं लालच की वजह से या डर की वजह से, वो उनके अहकामात मानने लगते हैं, तो ये बेहद खतरनाक है मुस्लिम कौम के लिए। तो अवाम से हम क्या कहें, जब बड़े बड़े मदारिस, बड़े बड़े इदारों का ये हाल है। तमाम तंजीमें मैं देखता हूं, हिंदुस्तान की जितनी मुस्लिम बड़ी जमातें, बड़ी तंजीमें हैं, उन तमाम का मामला यह है कि सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दुबके हुए हैं। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इन हालात में हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे सर्वाइव करेगा, ये एक बड़ा मसला है। क्योंकि हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो दानिश्वर हैं, वो बोलने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कहीं ईडी की कार्रवाई हो जाएगी, कहीं हमारे मफादात को नुकसान पहुंच जाएगा, कहीं बुलडोजर चलने का अंदेशा है। तो तमाम तंजीमें, एक भी तंजीम ऐसी नहीं है जिसकी तरफ से, जिन पर मुसलमान भरोसा करते रहे। वो तमाम तंजीमें आज बिल्कुल खामोश हैं और बेचुओ चरा हर बात मानने को तैयार है और हुकूमत के बिल्कुल अदब में उनके सामने सर झुकाए खड़े हैं और मुसलमानों की सरपरस्ती करने के लिए कोई तैयार नहीं। हत्ता कि मैं कहता हूं तमाम तंजीमों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका 50 साल किरदार हमारे सामने मौजूद है, 50 साल की उसकी तारीख हमारे सामने मौजूद है। इन 50 सालों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक क्या कारनामा अंजाम दिया है? अलावा नुकसान पहुंचाने के कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे ही बड़ी बड़ी जितनी तंजीमें हैं, जितने इदारे हैं, जितनी जमातें हैं, वो तमाम की तमाम हुकूमत को कैसे खुश रखा जाए इसमें लगी हुई है। मुसलमानों के मसाइल से कैसे इसमें जद्दोजहद की जाए, इसकी किसी की को परवाह नहीं है। लिंचिंग को कैसे रोका जाए, मुसलमानों को कैसे अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाया जाए, इसकी किसी को परवाह नहीं है। इन तमाम मसाइल के लिए मैं अभी राब्ता कर रहा हूं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूं। इसके बाद हम आप जल्दी दोबारा बैठेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि 2004 से 14 का जब दौर था, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब यूपीए गवर्नमेंट के तमाम नेता और तमाम रहबर सामने आते थे। वो ये कहते थे कि अगर हम इनके साथ नहीं गए तो बीजेपी आ जाएगी। 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी रही। कौन सा दौर सबसे ज्यादा खतरनाक था? क्योंकि जो आज गठबंधन कर रहे हैं वो मुसलमानों को साथ नहीं बैठाना चाह रहे। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने अभी बताया कि इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है, मीटिंग्स हो रही है, बातचीत की जा रही है। हमारे भाई तेज सिंह भी अभी आए हुए हैं, इनसे भी यही चर्चा हो रही थी। तो इन तमाम चीजों पर हम जो मुरव्वजा जो कायदीन है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मफाद परस्त है। और मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जितने कायदीन हैं वो सब खुदगर्ज हो गए 100%। मैं इल्ला माशाअल्लाह कहने के लिए भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि 100% मैं देख रहा हूं कि कायदीन हमारे खुदगर्ज हो गए और इसी वजह से हमारी कौम जो है वो खुद मुख्तार हो गई, अपने फैसले वो खुद ले रही है, किसी से पूछने नहीं जा रही कि हमें क्या करना है। इसलिए हमने ये तय किया है कि मुस्लिम महापंचायत बुलाई जाएगी और मुस्लिम अवाम से पूछा जाएगा कि 2024 में क्या किया जाना चाहिए। मुस्लिम अवाम को बताया जाएगा, यूपीए के 10 साल जो मनमोहन सिंह की हुकूमत थी वो 10 साल हमारे सामने है, उनमें हमारे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या तकलीफें रही, और नरेंद्र मोदी के एनडीए वाले 10 साल हमारे सामने मौजूद है। इन दोनों 10 सालों का मवाजना किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है और वो तमाम चीजें हम मुस्लिम अवाम के सामने रखेंगे और उनसे कहेंगे कि इस आईने में
इस हकीकत के आईने में आपको फैसला करना है। फैसला मैंने नहीं करना है, मेरे ग्रुप ने नहीं करना है। मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों को तलाश किया है और उनको साथ बैठाकर मैं फैसला लेने बहुत जल्द इंशाल्लाह फैसला लिया जाएगा और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो 2024 की प्लानिंग क्या होने वाली है और 2024 की प्लानिंग से पहले जो मुस्लिम महापंचायत का जिक्र किया गया है वो यकीनन एक बेहतरीन कदम साबित होने वाला है।